गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग जैसा कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे और इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में तो हम लोग पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। आज इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इसके लिए देखिए, जैसे किसी भी नंबर के पावर में जो भी हो, तो ये जो पावर में होगा यही हमारा एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा, ठीक है। और ये जो होता है इसको बेस कहते हैं। कोई भी नंबर के, जैसे 4 के पावर 2, तो ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ लॉज दिए गए हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इसी का हम लोग यूज एक्सरसाइज में करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। मतलब कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। चलिए दूसरा इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। जैसे 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 6, ठीक है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 + 6 4 टू द पावर 8, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m माइनस n। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर डिवाइड में है, यानी कि कोई भी नंबर जिसका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और वो डिवाइड में हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, ठीक है। बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो 2 के पावर 6 माइनस 3, तो 2 के पावर 3, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अगला है कि x टू द पावर m का होल पावर n, यानी कि पावर के ऊपर जब पावर हो तब वो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस दोनों का एक हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जैसे इसका पावर है 4 का पावर 2 का होल पावर 3 कर दें, तो जब इस तरह से पावर के ऊपर पावर रहता है, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 इंटू 3, यानी कि 4 के पावर 6, ठीक है। अगला है x के पावर m इंटू वाई के पावर m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू द होल पावर m। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर अलग अलग हो, यानी कि जिसका बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद सेम पावर आ जाएगा। जैसे कि 2 के पावर 8 इंटू 7 के पावर 8, अगर इस तरह से है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 14 टू द पावर 8, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा रहे x टू द पावर m बाई n, तो उस समय क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पावर है ये यहाँ पर आएगा और ऊपर वाला जो है इसके पावर में चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर 1/2 लिए, ठीक है, तो ये 2 जो है इस शॉर्ट्स में आएगा और ये जो है इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 2 के अलावा अगर और कुछ आएगा तो उसको लिखना ज़रूरी है, लेकिन अगर यहाँ 2 आ रहा है तो उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अगर खाली हम ऐसे भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें 2 हिडन है, ठीक है। दे तो भी है और नहीं दे तो भी 2 ही हिडन है। 3 4 अगर रहेगा तो उस समय इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर ये होगा। और दूसरी बात है कि अगर 2 के पावर 1 रहे या किसी भी नंबर के पावर 1 रहे तो उसको आप पावर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 1 भी 2 ही होता है, 3 के पावर 1 भी 3 ही होता है। तो इसीलिए पावर अगर हो तो भी 1, अगर नहीं हो तो भी आप 1 ही समझिएगा अगर वो नंबर लिखा हुआ है तो। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहेगा तो वो हमेशा 1 होगा। इसमें एक छठा नंबर ये भी डाल देते हैं कि x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 हो या वेरिएबल के भी पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो हो ही गया। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज इससे रिलेटेड कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है 64 टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो ये बताएं कि ये शर्ट्स में आता है और ये पावर में चला जाता है। तो पावर में 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब ये शर्ट्स में जितने भी नंबर रहेंगे उतने अगर इसके पावर में आता है तभी वो नंबर बाहर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 64 को वैसे नंबर्स में कन्वर्ट करें जिसके पावर में 2 आ जाए, अगर इसको बाहर निकालना है तो इसको आप 8 टू दी पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2। अगर ये दोनों सेम आ जाएगा तब ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन का 1 हो गया, 1 का 2। इसमें क्या कर रहा है कि 32 टू दी पावर 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 शॉर्ट्स में आएगा और ये रूट के अंदर में आएगा। अब ये 32 जो है ये क्या होना चाहिए, तो इसके पावर में 5 आना चाहिए तभी ये बाहर आएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो जनरली हम देख रहे हैं क्या कि 32 किसका होता है, तो 2 के पावर 5 का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब दोनों का जब यहाँ पर सेम आ गया तो ये आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अनलाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि नहीं आया समझ में सर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 125 टू द पावर 1/3 है। 1 टू द पावर 1/3 है। देखिए अब इसको भी क्या करेंगे, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 125 यहाँ आएगा। अब इसको वैसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए जिसके पावर में 3 आवे। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि 5 का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये दोनों सेम हो गया तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 9 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही लिखेंगे, इसमें 2 आ जाएगा और ये 9 के पावर 3 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2 तो है ही, तो सिर्फ 9 आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पावर 3 है। तो अब इसको हम 9 के पावर मतलब वैसे पावर में कन्वर्ट करें जिसके पावर में 2 आए। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप सबसे आसान वाला तरीका देख लीजिए कि 9 के पावर 3 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 9 को 3 बार लिख लीजिएगा। ऐसे भी जितना भी पावर होता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब यही होता है पावर का मतलब। तो 3 था, अब ये 2 लिखिए। देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9। फिर इसको भी 3 के पावर 2, इसको भी 3 के पावर 2। तो यहाँ देखिए सब के पावर में 2 आ गया, तो एक इसके पावर में 2 था तो ये
3 बाहर, इसके भी पावर में 2 है तो ये भी बाहर, इसके पावर में भी 2 है तो इसके ये भी बाहर आ जाएगा रूट के। तो ये हमारा 3 3 जा 9 3 जा 27 आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई नंबर के पावर में 2 नहीं आता तो वो रूट के अंदर में ही रह जाता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 1 हो गया, 2 का 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32 टू द पावर 3/2। 32 टू द पावर 2/5 है, 2/5। देखिए अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 32 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 32 है तो 32 जैसा कि हम लोग को पता है कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होगा। तो 5 बार आया यानी कि 2 के पावर 5 और इसका होल पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब 2 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 टू द पावर 5 और इंटू 2 टू द पावर 5 कर सकते हैं। दोनों के पावर 5 5 है और यहाँ भी 5 है तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और आंसर आपका 4 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 16 टू द पावर 3/4। देखिए यहाँ भी क्या होगा तो 4 यहाँ पर आएगा और 16 यहाँ और इसके पावर में 3। अब 16 टू द पावर 3 है, अब तो 4 में लाने के लिए क्या करेंगे तो 16 को आप 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 यानी कि 2 के पावर 4 का होल पावर 3 कर सकते हैं। अब 2 के पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सबका पावर में 4 है तो 1 2 और 3 को 2 बाहर यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8 आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 125 टू द पावर -1/3। देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 125 टू द पावर -1/3 तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे और फिर 125 का पावर -1, ठीक है। इस -1 का मतलब क्या होता है कि 1/125 है, ठीक है। तो 3 125 यानी कि 1/5 का पावर 3। ऐसा क्यों, अब इसके भी पावर में 3 है और चाहें तो आप इसके भी पावर में 3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 ही आता है। तो देखिए दोनों के पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा 1 3 और यहाँ पर 1/5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट है तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ठीक है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 2 टू द पावर 2/3 और प्लस 1/5, तो 2 का पावर, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 15, यहाँ पर आ जाएगा 10 और प्लस 3, 2 टू द पावर 13/15 आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7। देखिए तो 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7 का मतलब क्या हो गया कि 1/3 का पावर 3 है, तो जब डिवाइड में 3 का पावर 3 रहे और ऊपर में 1 रहे तो इसको जब ऊपर लेकर जाइएगा तो ये 3 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर a के पावर -1 हो तो आप इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए a/1 कर सकते हैं। अगर a के पावर -1/2 हो तो आप इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए 1/a के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिवाइड में अगर लेकर जाएंगे तो वो नंबर पॉजिटिव में हो जाएगा पावर, और अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या था, बाई में था, डिवाइड में था, तो इसको ऊपर लेकर गए तो इसके पावर माइनस में हो गया, और फिर इसका होल पावर है 7। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई, जैसे कि इस पावर के ऊपर पावर रहता है तो वो क्या हो जाता है, 3 है ना, वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 टू द पावर -21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये जो है 11 के पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 के पावर 1/4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है। 11 का पावर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 और -1, यानी कि 11 का पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तब इसको क्या करेंगे कि 7 × 8 टू द पावर 1/2, 8 7 जा 56 का पावर 1/2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना ही तक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आता है तो फिर आप अनलाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।